अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एक ऐसे को मॉडर्न फिक्शन जिसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो अब सबसे पहले हम जो है वो इसे आथर का यानी कि वर्जीनिया वुल्फ का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये राइटर की बैकग्राउंड क्या था और उसके लिटरेरी वर्क्स के बारे में ना। तो वर्जीनिया वुल्फ एक इंग्लिश राइटर थी। इनको 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट राइटर में से एक और मोर इम्पोर्टेंट राइटर में से एक राइटर तस्वर किया जाता है। चूँकि ये मॉडर्न पोइट थी, लिखारी थी, राइटर थी, इसलिए ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स और उनकी राइटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी। उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल अपने नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा किया और उनको इसका पॉइनियर भी कहा जाता है। उनका पूरा नाम एडलाइन वर्जीनिया स्टीफन है। ये 25 जनवरी 1882 को लंदन में पैदा हुई। उनके नॉवेल्स ने इंग्लिश नॉवेल्स पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। इन शॉर्ट, ये नॉन लीनियर अप्रोच को इस्तेमाल करती थी अपने नॉवेल्स को लिखने के लिए, जो इस वक्त का एक नया ट्रेंड था। उनका मरकज़ करैक्टर था, ना कि प्लॉट। वो अपने करैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करती थी बनिस्बत प्लॉट के। ये अपने दोनों नावल, जिनका नाम मिसिस डॉल्वे और टू द लाइट हाउस है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फेम हुई, उनको फेम मिली, वो फेमस हुई। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री और अरिस्टिक थ्योरी पर पॉइंटरिंग ऐसे भी लिखे। ये वुमेन के लिए एक इंस्पायरेशन थी। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू औरतों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। उनको ये बावर करवाया कि उनको अपनी आइडेंटिटी की डिमांड करनी चाहिए। उनको फाइनेस्ट स्टाइलिस्ट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जॉनरास पर बहुत शाइस्तगी से काम किया, जिसकी जैसा कि बायोग्राफीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज वगैरह। ये एक आइडियल विक्टोरियन ख़ानदान से बिलोंग करती थी, तल्लक रखती थी। उनके जो वालिद थे लेस्ली स्टीफन, जो कि एक मशहूर लिटरेरी फिगर थे। उनकी वालदा अपनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल हार्ट की वजह से बहुत ही फेमस थी। उनके घर कई लिटरेरी फिगर्स का आना जाना लगा रहता था, लेकिन इनके बचपन के बाद इनकी कोई जो है उनको ऊपर कई ट्रॉमास हुए, यानी कि कई ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। एक एक करके इनको अपने कई फैमिली मेम्बर्स की डेथ का सामना करना पड़ा। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी कुछ हद तक जो है वो ठीक थी, मतलब प्रॉपर नॉर्मल नहीं थी, मगर ये अपने प्यारों की मौत से नहीं निकल पाई। ये मेंटली तौर पर बहुत बीमार थी और कई बार सुसाइड की भी कोशिश कर चुकी थी, मगर नाकाम रही। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने जो ओवरकोट है उसके अंदर उसकी पॉकेट्स में कुछ स्टोन डाले और रिवर हाउस में कूद कर अपनी जान दे दी। तो इस तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर को हमने इस तरह खो दिया। उनके अगर इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जिन पर उन्होंने काम किया और वो फेम हासिल की वजह बने, तो टू द लाइट हाउस ये इनका बहुत ही मशहूर नावल है। और उसके बाद द वेव्स, अ रूम ऑफ वंस ऑन, बिटवीन द एक्ट्स, द वॉयज आउट, थ्री जीनियस, मंडे और थर्सडे, द कॉमन रीडर, मिसिस डॉल्वे, ये इनका बहुत अच्छा और बहुत फेमस नावल है, जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। उसके बाद ऑरलैंडो, जैकब्स रूम, द ईयर्स, नाइट एंड द डे, फ्लैश, अ बायोग्राफी ऑन बीइंग इल, मॉडर्न फिक्शन। ये एक ऐसा जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे उनके फेमस वर्क्स जिन पर उन्होंने काम किया और उनकी वजह शोहरत बने। हम इस ऐसे को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इस ऐसे में जो राइटर है उसने क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क अगर हम देखें तो जॉनरा के हिसाब से एक ऐसे है, और इस ऐसे में राइटर जो है वो कंटेम्प्रेरी राइटर को क्रिटिसाइज़ करती हुई नज़र आती हैं। वो इनको मटेरियलिस्टिक का नाम देती हैं। उनके मुताबिक उन्होंने सुपरफिशियल लिखा है, जबकि इनकी राइटिंग को स्पिरिचुअल होना चाहिए। वो इस ऐसे में मॉडर्न लिखारियों को गाइड करती हैं और कन्वेंशनल राइटर्स के स्टाइल को गिव अप करके अपना नया स्टाइल अपनाओ, जिसका मकसद प्लॉट को एक्सप्लोर करना नहीं, यानी कि प्लॉट को बताना नहीं होना चाहिए, बल्कि कैरेक्टर पे फोकस करना चाहिए और कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए। वर्जीनिया के मुताबिक फिक्शन में बहुत ही जो हैं वो खामियां हैं, और ना इसमें स्पिरिट है, ना ट्रुथ है, ना रियलिटी है। ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट ही नहीं करता जिनकी हमें तलाश होती है। ये राइटर को बताती है कि वो लिखो जो तुम्हारा लिखने का दिल करता है, ना कि वो जो सोसाइटी कहती है।
राइटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको चाहिए कि वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स की टेक्निक्स, थीम्स वगैरह को रिजेक्ट करें। दरअसल 20वीं सेंचुरी की राइटर्स और राइटिंग हकीकत में एक्सपेरिमेंटल राइटिंग थी। राइटर्स ने मुख्तलिफ जॉनर पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अगर अब हम इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हमने देखा कि वो किस तरह राइटर्स को मुखातब करके न्यू टेक्निक्स और अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में बता रही है। तो अब समरी को बढ़ते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। मॉडर्न फिक्शन एक ऐसे है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। ये 10 अप्रैल 1919 को द टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट में मॉडर्न नॉवेल्स के नाम से पब्लिश हुआ। इसको बाद में रिवाइज किया गया और 1925 में इसको द कॉमन रीडर में मॉडर्न फिक्शन के नाम से दोबारा पब्लिश किया गया। यह ऐसे दरअसल प्रीवियस जनरेशन के राइटर्स और उनके लिखे गए लिटरेचर पर एक क्रिटिसिज्म है। इस तरह ये मॉडर्न राइटर्स को गाइड करता है कि ये उन्हें बताता है कि वो लिखे जो वो फील करते हैं, जो वो परसीव करते हैं, जो वो लिखना चाहते हैं, ना कि वो जो सोसाइटी उनको फोर्स करती है, लिखने को कहती है। वो राइटर को बताती है कि वो फॉर्मल हों, उनको किसी भी जो है वो स्पेशल मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी हैज़ डिक्टेटेड हाउ लिटरेचर शुड बी रिटन बट दे मस्ट नॉट फोकस ऑन इट। यानी वो सोसाइटी जस्ट बता सकती है, उस पर फोकस करना, उसको वैसे लेके चलना हम पे है। तो आप वो लिखो जो आपका दिल करता है, जो आप फील करते हैं, जो आप आज़ादाना तौर पर लिख सकते हैं। पहले वाले राइटर्स को इन्होंने मटीरियलिस्टिक का नाम दिया है क्योंकि उन्होंने अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ दिया है। उन्होंने एच जॉल्स, अर्नल्ड बेनेट, जॉन गोल्सवर्थी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। जहां उन्होंने कुछ राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया, वहां कुछ राइटर को जो है वो प्रेज भी किया है। और उन राइटर्स को उन्होंने जो है वो स्पिरिचुअलिस्ट का नाम दिया है, जिनमें जेम्स जॉयस का नाम काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये उसकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इसी इंस्पायरेशन की वजह से वो खुद भी लिखने पर मजबूर हो जाती थी। ये राइटर्स को हदायत देती हैं कि प्लॉट पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बरक्स करैक्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाहर का बैकग्राउंड क्या है इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि करैक्टर के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका किरदार क्या है, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ज़िंदगी के ऑकवर्डनेस को पर फोकस करना चाहिए और अपने वर्क्स को ओरिजिनल बनाना चाहिए। मकसद ये कि ये इस ऐसे को लिखने का मकसद जो है वो मॉडर्न राइटर को इंस्ट्रक्ट करना था कि ये जानते थे कि शायद इनकी पर्सनल लाइफ की वजह से एक इंसान के अंदर जो है वो चल रहा है, एक इंसान किस तरह फील करता है, क्योंकि ये खुद भी वैसा फील करती थी। तो इसलिए ये जानती थी कि इंसान की इंटरनल लाइफ के बारे में, उसकी जो वो एहसासात हैं जो वो लोगों से छुपाता है, उनके बारे में लिखना चाहिए। और वो जानती थी कि एक इंसान के अंदर कितना कुछ चल रहा होता है, वो हर वक्त किसी न किसी उलझन का शिकार रहता है। इसलिए इंसान के अंदर झांकने की ज़रूरत है, ना कि बाहर के इन्वायरमेंट पर। और इन शॉर्ट दिस वर्क इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन प्रीवियस जनरेशन राइटर्स एंड अ गाइडलाइन फॉर मॉडर्न राइटर्स दैट्स अ हॉलमार्क। तो ये थी इसकी समरी, जिसके अंदर वो राइटर को साथ मुखातिब करती नज़र आती हैं, उनको समझाते हुए नज़र आती हैं, उनको क्रिटिसाइज़ भी करती हैं, उनको प्यार से भी समझाती हैं। कुछ राइटर्स को प्रेज़ भी करती हैं, कुछ राइटर को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि उनके लिखने के स्टाइल पर, कि उनको जो है वो इंसान पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इन्वायरमेंट पर। एनालिसिस की बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ का जो है वो एक मॉडर्न राइटर थी। उनको इंग्लिश नॉवलिस्ट और क्रिटिक के नाम से जाना जाता है भी। उन्होंने लिटरेचर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया और इस पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये प्रीवियस जनरेशन के राइटिंग स्टाइल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। ये मॉडर्न राइटर को जो है वो इंस्ट्रक्ट करती हैं, उनको समझाती हैं कि वो जो है वो ट्रेडिशंस को फॉलो ना करें, वो लिखें जो लिखना चाहते हैं। लिटरेचर दरअसल सोसाइटी से बाउंड नहीं है। ऑल्दो लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट्स द मिरर ऑफ सोसाइटी, बट ये सोसाइटी से बाउंड नहीं है। आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, सोसाइटी का अक्स दिखाएं, सोसाइटी की रिफ्लेक्शन दिखाएं, लेकिन सोसाइटी के बाउंड ना बने। अपनी मर्ज़ी से लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। किसी के आगे बाउंडनेस जो है वो आपको जो है वो ज़ेबा नहीं देती। तो वो यही इंस्ट्रक्ट करती हुई नज़र आती हैं और वो कहते हैं कि सोसाइटी कैसे हम जो है हमें कह सकती है कि हम वो लिखें, या कैसे हमें बाउंड कर सकती है, बल्कि उसके बरक्स वो लिखना चाहिए जो हम
फील करते हैं। हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। आपकी सोसाइटी, आप जो हैं वो सोसाइटी के ऑर्डर को ना ही माने। वो पुराने राइटर को मटेरियलिस्टिक का नाम देती है। पुराने राइटर दरअसल सेटिंग पर, प्लॉट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वर्जीनिया के मुताबिक किसी भी राइटिंग का मरकज़ करैक्टर होना चाहिए। उन्होंने करैक्टर के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना होता है, ना कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। मॉडर्न फिक्शन को द मोस्ट इफ़ेक्टिव सीनियर ऐसे तस्वर किया जाता है। इसने मॉडर्न फिक्शन को विक्टोरियंस नॉवेल्स के ट्रेंड से जुदा कर दिया। उनका लिखने का तरीका दरअसल जो है वो एवोल्यूशनरी था। ये 18वीं सेंचुरी से होने वाली प्रोग्रेस को एवोल्यूट करती हैं। ये कहते हैं कि 18वीं सदी के राइटर्स के पास जो हैं वो रिसोर्सेज दरअसल यूनाइटेड थे, मगर उन सब के बावजूद इन्होंने बहुत उम्दा काम किया। उनके पास सिंपल टूल्स और प्रिमिटिव मटेरियल्स थे, मगर फील्डिंग डिड वेल एंड जेन ऑस्टन इवन बेटर। जबकि टी.एस. एलियट के मुताबिक लिटरेचर ही है जो प्रेजेंट है और हमेशा जो है वो इम्प्रूव होता रहेगा और बदलता रहेगा। तो उनका मकसद लिटरेचर की हिस्ट्री को जज करना था। ये मॉडर्न राइटर को गाइड करती हैं कि आपको वो लिखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उनका मकसद मॉडर्न राइटर को इंस्पायर करना था। लुक विद इन एंड सी व्हाट लाइफ इज़। ज़िंदगी के वो क्या है, एक लैंप की तरह नहीं है और ना ही सिस्टमेटिकली रेंज्ड है। इनके मुताबिक राइटर की राइटिंग का मकसद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर इन हिज क्रिएशन इज़ टू लुक विद इन लाइफ एज अ होल। ये कहती हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर इन हिज और हर क्रिएशन इज़ टू लुक विद इन लाइफ एज अ होल। इसलिए ट्रेडिशनलिज्म्स और मटेरियलिज्म्स इस चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ एक स्पिरिचुअलिस्ट ही कर सकता है। वो बताती हैं कि एक राइटर तभी अच्छा राइटर बन सकता है जब वो खुद को जो है वो कन्वेंशन से आज़ाद करके अपने विजन के मुताबिक और बेखौफ होकर अपने आइडियाज़ को, अपने विजन को दूसरों तक पहुंचाए। ये एच.जी. आउल्स और एमोल्ड बेनेट, जॉन कॉल्सवर्थ की राइटिंग को क्रिटिसाइज़ करती हैं। ये बताती हैं कि उन लोगों की राइटिंग में जो है वो बिलीव नहीं किया जा सकता। उनमें क्या था, लव नहीं था। और इन लोगों ने अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको जो है वो इग्नोर किया, इनको कम बताया। यहाँ पर वो कुछ राइटर्स को प्रेज भी कर रही हैं और इन राइटर्स को इन्होंने स्पिरिचुअलिस्ट का नाम दिया है, जिनमें जेम्स जॉयस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। उनकी राइटिंग इनके लिए जो है वो स्टिमुलस थी। इन शॉर्ट ये गाइडलाइन है आने वाले राइटर्स के लिए कि उन्होंने किस तरह लिखना है और इन्होंने प्रीवियस जनरेशन की राइटर्स को फॉलो नहीं करना, बल्कि ख़ुद को और अपने आज़ाद प्रेडिक्शन को और अपने आज़ाद ख्याल को फॉलो करना है। तो ये एनालिसिस था इस ओवरऑल ऐसे का, जिसको हमने डिस्कस किया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी अब इस ऐसे की अच्छे तरीके से कि इस ऐसे में किस तरह से बात हो रही है और राइटर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम थीम्स की बात करें इस ऐसे के अंदर, जो थीम्स राइटर ने डिस्कस किए हैं और जो हमने महसूस किए हैं और जो ख़ुद हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहला जो थीम हमें नज़र आता है वो कंपैरिजन अमंग राइटर है। इन्होंने इस ऐसे में वर्जीनिया ने मुख्तलिफ राइटर के दरमियान कंपैरिजन किया है और बताते हैं कि किस वजह से और किस तरह से वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हुए नज़र आती हैं। और इसमें जो है वो एंटन चैकलर के राइट वर्क, जिनके नाम गॉसिप है, उसको एनालाइज करती हैं और वो बताती हैं कि किस तरह इंसान जो है वो किस तरह अपने आइडियाज़ को भूल कर ट्रेडिशनली जो है वो लिखता है और किस तरह इंसान जो रशियन है वो कैसे लिखता है। वर्जीनिया दरअसल ब्रिटिश ऑडियंस के लिए रशियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करती रहती थी और करते हुए नज़र भी आती हैं। वो बताती हैं कि रशियन राइटर के वर्क में हमें दूसरों की सफरिंग के लिए सिंपैथी और लव देखने को मिलता है। वो ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं और इन राइटर्स का कंपैरिजन करने का मकसद ये था कि लिटरेचर के फ्यूचर को एक्सप्लोर करना और लिटरेचर को डिस्कस करना और लिटरेचर को ऑडियंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र और इंस्पायरेशन बनाना। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें नज़र आता है वो मेंटल स्टेट और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का नज़र आता है। इस ऐसे में वो राइटर्स को एडवाइस कर रही हैं कि उनको लिखते वक्त किस एलिमेंट पर फोकस करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। पहले वाले राइटर्स दरअसल सेटिंग्स
इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल चीज़ों पर, यानी उसकी बनावट पर, उसके तर्ज आराइश पर, इन चीज़ों पर फोकस करते थे, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके बरक्स एक्सटर्नल पर फोकस नहीं बल्कि इंटरनल पर फोकस करना चाहिए। इंसान के अंदर की कैफियत और वो किस तरह की सोच रखता है, और क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो खुद एक इंसान थी बाकियों की तरह, और वो जानती थी क्योंकि वो खुद फील कर रही थी सारा कुछ, और वो अंदर की कैफियत से बखूबी भी वाकफ़ थी। वो जानती थी कि इंसान के दिमाग में रैंडम थॉट्स का एक तूफ़ान उठता है, इसलिए वो चाहती थी कि राइटर्स को इंटरनल थॉट्स पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, इनको करैक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर वो टू द लाइट हाउस में हमें मुख्तलिफ करैक्टर के दिमाग में दौड़ने वाली थॉट का आईना दिखा रही होती हैं। वो जानती थी कि इनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, और एक्सप्लोर करें तो पता चलता है कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंस कितने ऑकवर्ड होते हैं। इसलिए वो ज़िंदगी की हकीकत पर मबनी लिटरेचर को ज़्यादा अहमियत देती थी। वो बताती हैं कि लिटरेचर के अंदर हमें वो ट्रुथ नहीं दिखाया जाता जो, और सोसाइटी जो है वो उस ट्रुथ को हाइड करना चाहती है, और हाइड करते हुए नज़र भी आती है। लेकिन हमें ज़िंदगी के अंदर और लिटरेचर के अंदर जो ट्रुथ है, जो ज़िंदगी का ट्रुथ है, जो ज़िंदगी की असल हकीकत है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा ऐसे, जिसको हमने ओवरऑल डिस्कस किया, एनालाइज़ किया, थीम्स भी देखी हमने, समरी भी देखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।